नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 2 के अंदर हम 17 सितंबर की सारी कॉर्पोरेट से रिलेटेड न्यूज़ पर हम बात करें करंट अफेयर सीरीज में। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो 5वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें टोयोटा का कहना है कि 2000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कल भी एक न्यूज़ थी टीकेएम की तरफ से, ये कहा गया कि वो जो है अगर जीएसटी रेट्स अगर कम नहीं होते ऑटोमोबाइल्स में तो वो अपनी जो एक्सपैंड नहीं करेंगे अपनी कैपेसिटी को। तो उस वो भी बात सही है और उन्होंने उसके आगे आज एडिशन ये किया है कि लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जो हिंदुस्तान में उसको वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कहना है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के चेयरमैन जो हैं विक्रम किर्लोस्कर जी। और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज करेगी, मार्केट रिकवर होगा स्लोली, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा होता भी है। लेकिन इसमें वक्त बहुत लगने वाला है। तो फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी जो स्ट्रांग है काफ़ी इंडिया में, और टोयोटा जो है बहुत गर्व महसूस करता है इस जर्नी का पार्ट होने में। तो ये दोनों बातें सही हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। और इसके जो स्टरलाइट एयरटेल है, ये अब ये मिल करके ऑप्टिकल फाइबर स्टरलाइट से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी। इन्होंने जो कॉपर प्लांट है जो उस तरीके से बंद हुआ है, और जिस तरीके से इसमें जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ हैं बेसिकली अब ये भारतीय एयरटेल के साथ टीम अप करेंगी ताकि ऑप्टिकल फाइबर। तो पूछा ये जा सकता है कि भारतीय जो है किसके साथ टीम अप कर रही है। नीचे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो उसमें स्टरलाइट पे आपने टिक लगानी है। तो अक्रॉस 10 टेलीकॉम सर्किल्स ये इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा कि एयरटेल को जो होगा एनहेंस कस्टमर बेस मिलेगा और उसकी इम्प्रूव्ड ब्रांड विथ हो जाएगी। तो इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कॉट इन कोविड एयर पॉकेट, स्पाइस जेट को नुकसान हुआ है और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। 593 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। तो ये लो कॉस्ट एयरलाइंस है स्पाइस जेट और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। लेकिन इसको प्री टैक्स लॉसेस में 593.4 करोड़ का इसको पहले क्वार्टर के अंदर हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और वैसे एविएशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पूरे ग्लोबली इस पे मार पड़ी है और अच्छी मार पड़ी है, जिससे कहते हैं कि बहुत वक्त लगने वाला है इसे रिकवर करने में। और जबकि इनका जो प्रॉफिट था वो 261.6 करोड़ का था इसी क्वार्टर के अंदर पिछले साल, जब ये सक्सेसफुल थी, जब कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जो लॉस हुआ है इस तरीके से सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन हुई है, नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको रील किया, अब जिस तरीके से दोबारा से फ्लाइट्स होनी, लेकिन इसमें वक्त बहुत लगने वाला है। इसके बाद जो 8वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसने डिले की है सैलरी को और वेंडर पेमेंट्स को। तो इट इज़ ऑल सेट फॉर चेंज इन ओनरशिप, जैसे अडानी ग्रुप को वो मिल चुका है, 74% उन्होंने कर लिया है। तो इसके बाद डिलेड एम्प्लॉयज़ हैं, वेंडर पेमेंट्स हैं उनकी जुलाई से। लेकिन और ड्यू टू अ कोर्ट ऑर्डर्ड स्टेटस, जो कोर्ट ने इसको ऑर्डर किया स्टेटस की हो जाना चाहिए और एस्क्रो अकाउंट से ये पेमेंट हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेंडर्स ने कंप्लेन किया था कि उनको पार्टीशंस मिल रहा है उनके सर्विसेज का, और जिस तरीके से जो रिसीवल्स हैं एयरपोर्ट्स का डिपॉजिट इन द एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है MIAL जिसे कहा जाता है, उनके पास कोई फंड्स की एक्सेस नहीं है सिंस मिड ऑफ जुलाई। तो ये थोड़ी देखने वाली बात होगी, इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकल ही जाएगा बात करके। लेकिन फिलहाल स्टेटस अभी इस वक्त ये है। तो एफिडेविट जो था ये रिस्पॉन्स में फाइट किया गया इंडियन एयरपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से। ये आप याद रखिएगा, इंडियन एयरपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ यूनियन। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम अगले पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।